इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को खतरसाल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि सदर मुमलिकत की तारीख के इंतखाब के बाद आइनी और कानूनी फ़राइज़ अंजाम देने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला। गवर्नर KP को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उनके जवाब का इंतज़ार है। मौजूदा सूरत 4 बजे 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। 4 बजे 10 मिनट। डॉक्टर साहब आप इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं सर? 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि चले भाई आप सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतल्लिक जो है कल शबर से इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट में तशरीफ लाए फिर बात हो। वजीर खजाना इसहाक डार क्या इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफ़ियों के सवाल पर वजीर खजाना ने 4:10 तक इंतजार करने का कह दिया। सहाफ़ी ने इसहाक डार से बार बार पूछा कि उनके आज मुस्ताफ़ी होने की खबरें हैं। शब्बर जैदी ने भी कहा कि डार आज इस्तीफा दे रहे हैं, जिस पर वजीर खजाना ने कहा कि सहाफ़ियों को उनके काम करने से क्या तकलीफ है। शब्बर जैदी ने जो मुल्क के साथ किया है उसे जेल में होना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजेस में राबता कराने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करना है। फवाद चौधरी ने अपने भाई से कहा कि उनकी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तिग़ासा कराएं और इस पर 228 लगवाएं ताकि इन पर प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी ने कहा कि सुबह कर लेता हूं। फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का कभी नहीं कहा। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी इल्ज़ाम को हंसी में उड़ा दिया। तो खुद को बड़ा हम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर इतने भी नहीं है। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रीस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रास्ते अता तारड़ का फवाद चौधरी की ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा। सवाल उठाया कि फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है। फवाद चौधरी अदालतों में पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि कुछ मुअज़्ज़िज़ जजेस का झुकाव इमरान खान की तरफ है। हमें सजा दिलवाने की बातें की जा रही हैं। क्या इंसाफ सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? एक मुअज़्ज़िज़ जज तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। जज से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर जुडिशल काउंसिल में समाअत होनी चाहिए। इमरान खान 2500 बंदे लेकर अदालत आए, नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अपने साथ गुंडे बदमाश लेकर आते हैं। इलेक्शन कमीशन एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के रिमार्क्स। कहा कि इमरान खान बरतानिया की मिसालें देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। 1 साल की पेशी पर आए थे और अपने साथ 2 साल की पेशियां लेकर चले गए। अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ रखेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने जज से सवाल किया कि क्या अगर इलेक्शन कमीशन के सामने हंगामा आराई दहशतगर्दी है तो पुलिस लाइन्स पेशावर में 99 लाशें क्या थी, जिस पर जज ने कहा कि अब तो सियासी दहशतगर्दी भी शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की अदालतों में वीडियो लिंक पर पेशी का मुतालबा। बाबर अवान ने दावा किया ठोस शवाहिद है, इमरान खान पर फिर कातिलाना हमला होगा। कोशिश है इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी लाया जाए और फिर स्नाइपर, कार बम या खुदकुश हमला किया जाए। जब इमरान खान पर हमला करने वाले की वीडियो लिंक पेशी हो सकती है तो इमरान खान को भी ये सहूलत दी जाए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी की जानिब से 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 रियल एस्टेट कंपनीज कायम किए जाने का इंकशाफ। एक कंपनी फराह गोगी और उनके शौहर के नाम, बाकी 3 बहन के नाम पर है। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सरमाया पाकिस्तान मंगवा रहे थे, उन्हीं दिनों बुशरा बीबी की करीबी दोस्त
फराह गोगी का बैरून मुल्क कारोबार खूब चमक रहा था। अंदाजा है कि इमरान हुकूमत में फराह खान की दौलत में 4 गुना इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक 2017 तक फराह खान की दौलत सिर्फ 231 मिलियन रुपए थी। इमरान खान हुकूमत के 3 साल में 2021 तक ये दौलत बढ़कर 971 मिलियन रुपए हो गई। फराह और उनके शौहर ने इमरान खान की ही हुकूमत में टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 से भी फायदा उठाया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की तरह अगर उन्हें इंसाफ मिला होता तो मुल्क आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता। मरियम नवाज बोली, इमरान खान की बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, IMF के साथ जालिमाना मुआहदे और उसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को माशी बदहाली में गिरा दिया। गुजरावाला में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज गुजरावाला में ही क़याम करेंगी। हफ्ते को पार्टी ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, यूथ विंग, खवातीन विंग और सोशल मीडिया टीम से मुलाकात करेंगी। रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार फैसलाबाद, ओकाड़ा और जेहलुम समेत हर शहर में मौजूद। मुग़वियों के अहले खाना को तावान की रकम उसी शहर के अहम फर्द तक पहुंचाने का कहा जाता है। मुग़वियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तस्वीर और वीडियो अहले खाना को भेजी जाती हैं और डाकू तावान की रकम जमा करके रकम की वीडियो भी व्हाट्सएप करने का कहते हैं। डाकुओं की मुग़वियों के अहले खाना से फ़ोन पर होने वाली दर्जनों कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। सिंध पुलिस अगवा बराए तावान में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करने में नाकाम। कभी असलहे की कमी का मसला, अगवाकार पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। गुलबर्ग लाहौर में गैंग 102 के सरगना समेत 8 मेंबर गिरफ्तार। गैंग के सरगना फ़खर जमान को कराची और दीगर मुलजिमान को गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया। CCPO लाहौर के मुताबिक 25 तलबा का ये गैंग स्कूल्स के बाहर लड़कों पर तशद्दुद करता था। मुलजिमान तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके खौफ व हिरास फैलाते थे। मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कारोबार है नहीं, गरीब आदमी पीछे बैठा। इतनी महंगाई है, एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही। हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया। महंगाई ने हमें बहुत सता दिया। 600 रुपये दिहाड़ी है और घर से आने जाने का कम से कम 100-150 का पेट्रोल लग जाता है। 5000 की ले रहे थे घर का स्टॉक, अब 20,000 रुपए पे चले गए हम। 10-10 रुपए 20-20 रुपए किलो ऊपर एकदम बढ़ जाते हैं। कोई मजाक है जैसे। हैंडल करना पड़ता है कस्टमर को कि हमारी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो 30,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, उनका कैसे निज़ाम चलेगा? तनख्वाहें हमारी वहीं की वहीं अटकी हुई हैं और खर्चे जो है ना और डबल से डबल होते जा रहे हैं। महंगाई ने मार डाला। गरीब तो गरीब, अच्छे अच्छों का गुजारा मुश्किल हो गया। आटा, चावल, दाल, तेल, घी, सब्जी, गोश्त, सब चीज़ों पर पैसे बढ़ गए। लाहौर में 10 और 20 किलो के सस्ते सरकारी आटे की किल्लत, 15 किलो कमर्शियल आटे का थैला 1,900 रुपये का हो गया। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2,600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रावलपिंडी में आटे का 15 किलो का थैला 50 रुपये इजाफे के साथ 1,900 रुपये का हो गया। 5 दहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत चिकन तकरीबन 100%, प्याज 400%, दीगर सब्जियां 46% और किराए तकरीबन 33% बढ़ चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर दूध 30 रुपये तक महंगा। 1 लीटर दूध का पैक 217 से बढ़कर 247 रुपये तक पहुँच गया। 900 ग्राम चाय की पत्ती 250 रुपये तक महंगी। कीमत 1,490 रुपये से बढ़कर 1,740 रुपये हो गई। जूस की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर होगा। गुज़श्ता रोज़ की हाई जंप के बाद डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में $1 9 रुपये 9 पैसे की कमी के बाद 276 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 283 रुपये का है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ था। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खवातीन के लिए इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक, इम्पोर्टेड शूज़, इम्पोर्टेड ब्रांड के पर्स, शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा।
इंपोर्टेड ब्रांड हेडफोन्स, स्पीकर्स, इंपोर्टेड लग्जरी बर्तन, इंपोर्टेड बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स, सैनिटरी सामान और फैंसी लाइट्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% होगी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी लेकर FBR नोटिफिकेशन जारी करेगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदनी होगी। हुकूमत 1800 सीसी और इससे ऊपर की मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 25% GST की शरह भी नाफिज करेगी। मुल्क की खराब माशी सूरत हाल में मईशत को संभाला देना इतना आसान नहीं है। मईशत की बेहतरी आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगी। मईशत पर नजर रखने वाले माहिरीन और तज्जियाकारों की राय। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होना पड़ेगा। सिर्फ बैरून मुल्क की इमदाद पर इन्हिसार काफ़ी नहीं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में माशी माहिरीन की इक़दामात पर भी तनकीद। कहा यह सब हुकूमतों का अपना किया धरा है। अगर माशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले वक्त पर कर लिए होते तो इसका बोझ यूं आवाम को एक साथ ना उठाना पड़ता। माहिरीन को जून के बाद मईशत में बेहतरी की तवक्को। महंगाई की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात शाम 5 बजे नशर की जाएगी। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस का कातिलों के करीब पहुंचने और जल्द गिरफ्तारी का दावा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल प्रॉपर्टी डीलर था। गाड़ी पर 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने बड़े असलहे से फायरिंग की। क्लैशनकोफ के 8 होल मिले हैं। कातिल का वाक़या लेन देन का तनाज़ा मालूम होता है। मकतूल 7 मुकदमात में मुद्दई, मुल्ज़िम और गवाह भी था। मकतूल आमिर पर 2021 में भी कातिलाना हमला हुआ था जिसमें वो गोलियां लगने से जख्मी हुआ था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में बंगले में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से बंगले की निचली मंजिल पर मौजूद पुराना फर्नीचर जलकर राख हो गया। आमदन से जायद असासों का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस में पेश। इससे पहले उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 2 बार पेश नहीं हुए थे। नैब ने उस्मान बुज़दार को अपनी तमाम जायदादों का रिकॉर्ड लाने की हिदायत कर रखी है। नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से भी रिकॉर्ड तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरखास्तों पर समाअत। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक में कानून में आईनी तरमीम कैसे दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद को जवाब जमा करवाने का वक्त दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले जिस कानून को आईनी करार दिया अब गैर आईनी कैसे करार दे। पार्लियामेंट अपने बनाए कानून में तरमीम कर रहा है तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। लाहौर हाईकोर्ट ने अकबर चौक फ्लाईओवर पर तौक़्बे सानी काम रोक दिया। इस मौके तदारुक से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। पहले मनसूबे मुकम्मल किए बगैर नए मनसूबे ट्रैफिक की रवानी मुतासर करते हैं। जब तक पुराने मनसूबे मुकम्मल नहीं होते नया मनसूबा शुरू न किया जाए। दरख्तों की कटाई रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने लेस्को को भी लाहौर में दरख्त काटने से रोक दिया। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। रमज़ानुल मुबारक में बेकरीज को रात में मजीद 1 घंटा खुला रखने की इस्तदाम मुस्तरद। अठारह साल से कम उम्र अफराद यौमिया सिर्फ 1 घंटे ही टिकटॉक इस्तेमाल कर सकेंगे। सोशल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक का नया फीचर जल्द मुतारिफ करवाने का ऐलान। एप्लीकेशन पर वालिदैन की निगरानी बढ़ाने के लिए भी चंद नए फीचर्स पेश किए जाएंगे जिनके तहत वालिदैन बच्चों की टिकटॉक ऐप से नामुनासिब मवाद हटा सकेंगे। अमेरिका ने 37 चीनी इदारों को तिजारती ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया। अमेरिकी वजारत तिजारत का कहना है कि चीनी इदारों को रूस चीन की फौज की हिमायत, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सहूलतकारी पर ब्लैकलिस्ट किया। HBL-PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। कराची किंग्स के 7 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स हैं। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दी।
कराची में 3 रोज़ा वाव वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल। आज वफाकी वज़ीर शरी रहमान माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मुतल्लिक सेशन में गुफ्तगू करेंगी। कल सरमद खूसट और निमरा बुच्चा उर्दू अदीब इंतज़ार हुसैन के साथ सेशन होस्ट करेंगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस पर भी बैठक होगी। इवेंट के इख्तिताम पर नसीबो लाल अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। और बलूचिस्तान में 3 रोज़ा सिब्बी मेले का इफ्तिताह, सखावती और इलाकाई रक्स, घोड़ डांस, मवेशियों की नुमाइश, स्कूल्स के बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। मेले में नामवर फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। दूसरा रोज़ ख़वातीन के लिए मखसूस होगा।